एक एक बात तुम्हारे बीच में सुनने योग्य थी। गाने वाले बहुत बढ़िया तुम्हारे बीच में गा रहे हैं, मेरे से सीनियर हैं। जैसी जिज्ञासा जिसके पास में है उस प्रकार से आपके बीच में गाया जा रहा है। ऐसा भी सुना जाता है कि फागुन की आठी के दिन, फागुन की आठी के दिन प्रस्थान करते हैं पांडव तैयार होकर के, लाक्षा गृह में जाकर के बढ़ते। महाभारत का प्रमाण मिलता है कि 10 दिन बीच में बीत जाते हैं। 10 दिन का समय लाक्षा गृह से पहले बिता देते हैं, फिर जाकर के उस स्थान के ऊपर निवास करते हैं। विदुर के कहे अनुसार खनीक बैठ करके आपका सारा कार्य सफल कर रहा था। यह विद्वानों का मत और प्रमाण कहता है कि खनिक सुरंग का रास्ता गैन वन में गंगा तट तक जाने का बड़े प्यार से निकाल दिया था और वादा भी किया था कि मैं विदुर का धर्म को नहीं लोप सकता हूं। ऐसा सुना जाता है कि वर्णावत में रहकर के पांडव आपका समय बिताते हैं। लेकिन गुरुजी ये मुझे भी पता नहीं, ये मुझे भी पता नहीं कि पांडव जानने के बाद में कितना दिन वर्णावत में रहे। इस बात का भेद मुझे भी नहीं है और इस बात का भेद भी नहीं है कि पहले वंश परंपरा चली थी, एक सूर्य वंश था, दूसरा चंद्र वंश था। बाद में पांडवों की टाइम के अंदर श्री कृष्ण को यादव कुल से बताते हैं। इस बात का भी मुझे पता नहीं कि यादव कुल से श्री कृष्ण था, तो पांडव जो पांचों पांडव हैं इनकी जाति क्या है यह भी मुझे पता नहीं। ये तो साफ सुथरी बात है, आपकी देखी हुई है, सर्वसाधारण कथा है। भीम के मन में विप्लव संकल्प पैदा होता है, ये जान जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ धोखा है। धर्मपुत्र के पास में जाता है, धर्मपुत्र के पास में जाकर के इस बातों का बखान करना शुरू करता है। धर्मपुत्र बड़ा प्रसन्न होकर के कहता है कि भीम, मैं जानता हूं काल की गति संसार के अंदर सबसे धीमी होती है, समय समीप आ जाता है, उसे कोई टालने वाला नहीं होता है। ऐसा सुना जाता है कि भीम उन बातों को सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा भी सुना जाता है कि खनीक ने भीम को बता दिया था। महाभारत में प्रमाण मिलता है, इस प्रकार का परिचय भीम के पास में समाचार मिल चुका था कि मावस के दिन प्रोचन, गुरुजी मावस के दिन प्रोचन खुद स्वयं बैठ करके लाक्षा गृह के अग्नि लगाएगा। ये मावस की बात भीम को बड़े प्यार से समझ में आ चुकी थी। ऐसा भी सुना जाता था कि कुंती बैठ करके जिस व्रत को उज्जवल किया करती थी, अलग अलग महाभारत, अलग अलग छापा, अलग अलग अल्फाज महाभारत के अंदर लिखी हुई है। पहले महाभारत छापा जाता था जिसमें 32,000 श्लोक आते थे, फिर दोबारा महाभारत छापा था जिसमें 33,000 श्लोक आते थे, और अब जो महाभारत छापा जाता है जिसमें 1,03,000 श्लोक आते हैं। ऐसा सुना जाता है भीम के मन में विकल्प संकल्प पैदा हो जाता है, सब बातों को जान चुका था। कुंती बैठ करके व्रत उजलाने के लिए एक स्थान पर बैठ करके मन में विचार करती है कि आज मैं मेरा व्रत उजलाऊंगी। एक महाभारत में प्रमाण मिलता है कि भीम का जन्म उत्सव भी मनाती है, भीम का जन्म उत्सव भी मनाती है, व्रत को भी उजलाने का काम करती है। ऐसा महाभारत में प्रमाण मिलता है कि 5 प्राणी, ये भी मुझे मालूम नहीं वो कौन है, कुंती माता के पास में भोजन करने के लिए आते हैं। ऐसा सुना जाता है कि प्रेम से बैठा करके भोजन कराती है, आपके व्रत को उजलाती है। महाभारत काल में लिखा है कि कुंती खुशी से प्रसन्न होकर के आपका कलुकाल से कालिया कर रही थी, और भीम को इस बात का पता चलता है कि विरोचन शवम, मावस के दिन स्वयं इस भवन को जलाएगा।
तब गेट पर खड़ा होकर के भीम विकल्प संकल्प पैदा करता है कि इस समय मौका है, और खनीक से मुझे समाचार भी मिला है कि सुरंग बनकर के तैयार हो चुकी है। तब भीम इमरत में जहर मिलाता है, आपके मन में खुशी मंदाता है, और जाकर के लाक्षागृह ग्रह में आग लगाता है। तो इस प्रकार से लगा रहा था। अब ये सुल्तान जी लोमोड़ खंडाला, जिनकी तरफ से 500 रुपए, ये ओनाड जी ठेकेदार सनोप नानू राम जी मणकस गुवार से, जिनकी तरफ से ध्वजाबंद जी महाराज के 5100 रुपए। ताली बजा करके स्वागत करें। 5100 रुपए। सिम्बू राम जी चेची काड़ा मैडा, जिनकी तरफ से 200 रुपए सम्मान होते हैं। अर्जन जी चौसला 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं, जिन्हें बारंबार धन्यवाद। और ये ओनाड जी ठेकेदार, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, ये पर कृपा करके मंच पर पधारे साहब। ओनाड जी ठेकेदार। ये हरिराम जी लोमोड़ टोडा चौकी इंचार्ज साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये ध्वजाबंद महाराज की देन है, उनकी तरफ से भी भगवान के मंदिर में 5100 रुपए। ताली बजा करके स्वागत करें, जिनकी तरफ से भी 5100 रुपए, जिन्हें बारंबार धन्यवाद। अरे भी 14 में उठायो तो जाकर आगे लगावे भवन के आग लगावे अग्नि ससगी देखब तन में और प्रोचन में भी मालूम को ना प्यारा भूल गयो अन छन में और दाने पानी जग में ईश्वर मेल मिलावे परमात्मा तू जड़ कर दे डेरो और तिरोचन भी शरत कर की अन्न को खाऊं को ना खेलो और मावस को ठीडो कर को पण ताने पानी भगत मिलावे
तो अरे दाने पानी प्यारा जग में सवर मेल में लातो अरे दुनिया दुलखे चीड़ा को पानी मंगरी माल जातो अरे धन धन परमात्मा के जग में खेल रता सूरत को डोलो और खेल जगत में नालो लच गो देवता पलटी परिया को सो छोड़ो और बैठो बैठो प्रोचन मन में सोच विचार करे घर बेदी लंका डावे लाल डाटा से भी पिरोचन की डटरी को ना जाल और अब के लेना देना कहानी रच दीनी तते काल और दरिया दन में जाकर के खूंगो दूत समझ मुझ को ना माया अरे कते खिला दे धूप कते तू सुन खिलवा दे छाया अरे माली राम जी 500 रुपया परसन वेपू जाया अरे तजा बंद के दो कदे बाटे जग जनता शीस नवावे समझ में को ना किस्सा चल रहा था। ददकती हुई अग्नि को देख करके लाख के भवन को देख करके मन में विचार करता है कि ये कुछ ना कुछ कारण है। मैं भी इस बात को नहीं पहचान सका और नहीं परोचन को इस बात का तनिक भी पता था। ददकती हुई अग्नि को धधक धधक देख करके वर्णावत के अंदर सब नर नारी खड़े होकर के त्राईमान करते हैं कि भगवान आज सबसे बुरा हाल हुआ है और पांचों पांडु को याद कर करके विचार विमर्श करते हैं किस प्रकार से कर रहे थे। भाई हेलो
ज्यादा ही मत करा। अरे पांडव अग्नि में जलगा के कहीं आया वे तो इतबार पांडव अग्नि में जलगा के कहीं आवे पांडव अग्नि को जलगा रे कहीं आवे पांडव अग्नि को जलगा रे कहीं आवे अग्नि की उठे ज्योति टाइम यावनी जानी के जे बात जगत में होती ये रे चर्चा नर नारी कर गा के मैं तुम बात बता दूं खास पांडव अग्नि को जलगा रे कहीं बस हो पांडव अग्नि को जलगा रे कहीं आवे बस हो मौका पर इंसान तू नहीं पड़े मुसीबत ठानी छोट गांव नहीं लोग बांध ली जगह जगह पर गानी ये रे बेटा मरदा का बरगा के प्यारा चल जाओ प्रकाश पांडव अग्नि को जलगा समझता मैं भी सुन मेरे सिर माथा की ताज गलत शब्द मुंडा से कहता गणी सतावे लाज रे रोलो दुनिया में कर गा के तारा लिखो यो इतिहास पांडव गलती वेगी तो कैसे कहीं नहीं जाकर खांगा नून दजा बंद बाबा जी की पूरी लागे आस बोले
भगवान जचा दे जोगा बाको ढंग और बाबा जी की मर्जी बढ़िया बरसे रंग मेरे चर्चा जोड़ा मैं कर लांगा तारा लिखो यो इतिहास बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो आवे गो विश्वास खिले कय तेरा को प्रकाश बनो युग में जोड़ कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो समय की बात दाने पानी मेल में लाता और के कर ले इंसान जगत में लिख दे लेख भी दाता ये रे चर्चा नर नारी कर राजा जन की पूरी लागे आज बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो बनो युग में जोड़ तोरे कैया आवो गोबिंद हो गजाबंद महाराज की हेलो 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 हमारे